जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। गैर जमानती धाराओं के अंतर्गत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ यह कार्रवाई 11 मार्च को ब्रॉडकास्ट हुए डीएनए प्रोग्राम के कारण की गई है। उन पर आरोप है कि अपने शो में उन्होंने इस्लाम को अपमानित किया है। इस बात की जानकारी जी न्यूज़ के एंकर सुधीर चौधरी ने ट्विटर पर दी है। उन्होंने लिखा, सच्चाई दिखाने के बदले ये रहा मेरा पुलित्ज़र प्राइज़, प्रमाण साझा कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ केरल पुलिस के द्वारा गैर जमानती धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये इनाम मुझे सच उजागर करने के बदले मिला है। ये मीडिया के लिए साफ संदेश है कि अगर आप दर्शकों को पुरानी तथा कथित सेकुलर रेखा पर घुटने नहीं टेकेंगे तो आपको जेल के भीतर डाल दिया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा, ये इनाम मुझे जम्मू में ज़मीन जिहाद और केरल में लव जिहाद के खिलाफ सीएए प्रदर्शन में पीएफआई फंडिंग और शाहीन बाग में घुसने के कारण दिया गया है। मेरे मन में कानून के प्रति आदर है, लेकिन ये साजिश मुझे रोक नहीं पाएगी और कर दो। एफआईआर के मुताबिक 11 मार्च 2020 को जी न्यूज़ चैनल में एक शो प्रसारित किया गया था। इस शो के दौरान सुधीर चौधरी ने एक प्रोग्राम पेश किया जिसमें मुस्लिम धर्म को अपमानित किया गया। 11 मार्च को प्रसारित हुए इस शो का हाईलाइट जिहाद चार्ट था। अपने शो में सुधीर चौधरी ने दर्शकों को जिहाद के प्रकार के बारे में विस्तार से समझाया था। खैर, मुस्लिम धर्म तो हिंदू फल दुकान का पोस्टर लगवाने से ही खतरे में आ जाता है। सुधीर पर एफआईआर यह साफ दिखाती है कि देश में सेकुलर और शांति दूत राष्ट्रवादी पत्रकारों से कितना परेशान है। सच इनको ज़रा भी नहीं पचता। हाल ही में अर्नब गोस्वामी वाला विवाद तो आपको पता ही होगा। फिर सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता का आधार बनाकर इसमें लिखा गया है कि इसमें जो लेफ्टिस्ट नेता हैं, कम्युनिस्ट नेता हैं, इस देश के जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, उनका साथ इसमें लेना चाहिए। फिर है पॉपुलेशन जिहाद, जिसमें कहा जाता है, जिसमें लव जिहाद आ जाता है, जिसमें आता है कि 4-4 शादियां कीजिए और ज्यादा जनसंख्या बढ़ाइए। फिर लव जिहाद आता है, जिसके बारे में आप जानते हैं। उसके बाद लैंड जिहाद है, जिसे हम जमीन जिहाद कह रहे हैं, जिसमें यह है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन आप घेरिए, अपनी संख्या बढ़ाइए और उन जमीनों पर मस्जिद, कब्रिस्तान और मदरसे बनाइए। उसके बाद है एजुकेशन, शिक्षा जिहाद, जिसमें है मदरसे ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए और अरबिक जो भाषा है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। फिर है विक्टिम जिहाद, पीड़ित जिहाद। इसमें बताया जाना चाहे, लोगों को यह बताया जाए कि हम तो विक्टिम हैं, हम पीड़ित हैं, इसलिए हमें रिजर्वेशन दिया जाए और हमारे लिए हमारे पर्सनल लॉज अलग हमारे बरकरार रखे जाएं, हमें ऑनरेरियम दिया जाए, हमें अलग से वजीफे दिए जाएं, अलग से नौकरियां दी जाएं, सब कुछ हमारे लिए जो कोटा है वो अलग हो। और फिर आता है डायरेक्ट जिहाद। डायरेक्ट जिहाद जो होता है वो असल हथियारों से होता है, गोली बारूद से होता है और इसके अंदर जो आता है वो ये है डायरेक्ट आर्म्ड एक्शन अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स, यानी इसमें हिंसा की बात कही गई है, आतंकवाद की बात कही गई है। तो जो आतंकवादी सोच वाले, कट्टर सोच वाले जो लोग हैं, जिन्होंने भारत में जिहाद छेड़ने का फैसला किया है, तो जिहाद को आप सिर्फ ये मत समझिए कि जिहाद सिर्फ हथियारों से लड़ाई जाएगी। जिहाद अलग अलग हथियारों से, जो हथियार, एक तो आपके वो हथियार हैं जिनसे जान ली जा सकती है, लेकिन एक वो हथियार हैं जिनसे दिमाग पर असर डाला जा सकता है। इसलिए एक सॉफ्ट जिहाद है और एक हार्ड जिहाद है, वैचारिक जिहाद भी है और कट्टर जिहाद भी है। इसलिए आज हमने आपके लिए डिकोड किया है। और फिर हम बता दें, ये जो जिहाद शब्द है ये उन लोगों का शब्द है जिनके नापाक इरादे हैं। इसलिए जो लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, अगर उनके इरादे नापाक नहीं हैं तो वो ये ना समझें कि हम उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने देश को एक रखना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो देश को तोड़ना चाहते हैं।